So hello guys, what's up? How are you? You guys are welcome to the YouTube channel of Medical Education Services. We are the overseas career consultant. So since NT has already announced the exam date for NEET 2020 as 26th July 2020, तो यार अब देखा जाए तो गिनती के हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन 2 मंथ में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. हम साल भर जैसा पढ़ते आए हैं अब इन 2 मंथ में उस तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. इन 2 मंथ में हमारा अप्रोच, हमारा शेड्यूल सब अलग होना चाहिए. सो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट शेड्यूल फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ. वीडियो को लास्ट तक देखिए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. 10 से 15 मिनट की इस वीडियो को देखने से मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके रिजल्ट में इन्हांसमेंट काफ़ी होने वाला है. सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. So guys, myself Uttam Singh Rajput, USR. I'm the operation manager at Medical Education Services. I'm the founder of VMD Academic Institute. I'm the founder of VMD Gym and I'm the verified educator at Unacademy. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात कि आपके मन में ये होना चाहिए कि आपके अंदर कभी नेगेटिव थॉट्स ना आए. सुनने में तो बहुत छोटी बात लग रही है, बट ट्रस्ट मी, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे आप तो दिस विल बूस्ट अप योर प्रिपरेशन लेवल. देखो होता क्या है, सपोज़ आप सोचे हो कि हाँ मेरा नीट निकल जाएगा. ठीक है, आप डेली सोचो कि इस बार का नीट 2020 में जो 26 जुलाई को नीट होने वाला है उसमें मेरा सिलेक्शन तय है. अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है, सपोज़ आपको कोई फ्रेंड कॉल करके बोलता है यार मैंने जो टेस्ट दिया था, जो हम दोनों लोगों ने टेस्ट साथ में दिया था, उसमें मेरा नंबर इतना आ गया, तेरा तो इतना ही है. तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो तो उस टाइम पर आप डीमोटिवेट नहीं होगे, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में बर्डन नहीं आएगा, हम जो चीज़ें पढ़ेंगे हमारे दिमाग में सीधे घुसेंगी वो. ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में रहने वाली है. ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी. किसी ने कहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू अ सक्सेसफुल लाइफ. ठीक है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, देखो होता क्या है कि आप कभी मत सोचना कि हमारा माइंड वीक है, उसका ज़्यादा तेज है, उतना ज़्यादा शार्प है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, हम ही जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं. अगर आप सच में डॉक्टर बनने के लिए स्ट्राइव कर रहे हो तो आप ज़रूर बनोगे. ठीक है, ज़रूर बनोगे. इस बार का नीट का एग्ज़ाम आप ज़रूर क्रैक करोगे, ये दिमाग में रखो. उसके बाद पढ़ाई करो. ठीक है, सबसे पहला आपको मैं यही बताना चाहता हूँ. ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली नींद लो. भी 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है. ऐसा नहीं है कि आप सोने 2-4 घंटे सो के पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है, आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लिप लेनी है. देखो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहली बात तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली है. कैसे? अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो, आप ज़्यादा सोते हो, सपोज 6 से 7 घंटे, ज़्यादा का मतलब एवरेज 6 से 7 घंटे मिनिमम आपको सोने हैं. अगर आप 6 से 7 घंटे सोते हो तो आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे ना वो लॉन्ग टर्म तक याद रखने वाली, आपकी मेमोरी जो है वो बेटर हो जाएगी. ठीक है, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यार बायोलॉजी वगैरह में याद रखने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं. ठीक है, समझने वाली चीज़ें कम है, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं. तो हमें प्रॉपरली सोना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप 5 घंटे सो जाओ, 7 घंटे की जगह 5 घंटे सो जाओ और उस 2 घंटे पढ़ लो. तो उस 2 घंटे पढ़ने की वजह से पता चला कल को आप बीमार हो गए तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा. तो इस वजह से हमें नींद को कंप्रोमाइज़ नहीं करना है. ठीक है, 6-7 घंटे सो लो. उसकी जगह पे अगर आपको लग रहा है यार कि ये 7 घंटे में ना सो उस जगह पढ़ लूँ, तो आप वो वाला टाइम और कहीं से भी ले सकते हो. ठीक है, और कहीं से भी ले सकते हो. सपोज मैं बोलूँ कि आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप वहाँ से वो टाइम खींच लो. ठीक है, टीवी देख रहे हो, टीवी से वाला टाइम निकाल लो. तो बाकी एक्टिविटीज़ को आप हटा सकते हो, लेकिन सोने वाली एक्टिविटीज़ को नहीं हटाना. ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. तो आपका जो स्टडी आवर होना चाहिए, इट शुड बी 12 to 15. टोटल दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको 12 से 15 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं. ठीक, 6 से 7 घंटे सोने ही सोने हैं. बाकी जो बचा टाइम उसमें खाना पीना है, थोड़ा सा घूमना टहलना है. लॉकडाउन चल रहा है, आप ज़्यादा बाहर तो नहीं जा सकते हो, घर में घूमो टहलो. ठीक है, लॉकडाउन की वजह से आपको आपका लॉस हो, आपको ये नहीं सोचना है. ठीक है, लॉकडाउन की वजह से आपका लॉस नहीं होने वाला है. लॉकडाउन को आप पॉजिटिव वे में, अगेन मैंने बोला कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है. अगर लॉकडाउन को आप देखा जाए तो आप इसको बहुत पॉजिटिव वे में ले सकते हैं. आप ऑनलाइन से स्टडी कर लीजिए. ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा, आपको कहीं आना जाना नहीं है. लॉकडाउन नहीं होता, पता चला फ्रेंड के घर कोई पार्टी है, कोई आ गया, कोई चला गया. अभी क्या आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. ठीक है, तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पर बिल्कुल नहीं होने वाला है.
जो बच्चे वीक है ना, वीक का मतलब जो नहीं पढ़ना चाहते, वीक में उन्हीं को बोलूँगा, जो नहीं पढ़ना चाहते उन पर इसका लॉस ज़रूर होने वाला है, ठीक है। तो आपको अपने 12 से 15 घंटे जो पढ़ाई के है उसको मेंटेन किए रखना है। सी अगर अभी आपकी हैबिट ना हो 12 से 15 घंटे पढ़ने की, तो आपको देखने में काफ़ी लग रहा होगा कि सर 12 से 15 घंटे कैसे हो सकते हैं, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसमें से 15 घंटे में पढ़ता ही रहूँ। सी अभी आपको 1-2 दिन ऐसा प्रॉब्लम होगा, लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही पढ़ रहा हूँ, बट धीरे धीरे करके आप ट्रैक पर आ सकते हो। आप फ्रेंड्स को अवॉइड कीजिए, कॉल्स पर बात ना कीजिए किसी से, ठीक है। फ़ोन को अवॉइड कीजिए, फ़ोन पे गेमिंग नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है। सी ऐसा तो होता नहीं कि हम टीवी देखने बैठते से 5-10 मिनट में उठ जाएंगे, आधे घंटे तो जाते ही जाते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हो तो आराम से, बहुत ही आराम से 4-5 घंटे आप निकाल सकते हो वहाँ से भी, ठीक है। तो सोने वाली चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके स्टडी आवर्स नहीं बढ़ाना है, इन सब चीज़ों को आप कट आउट करो, वहाँ से आप स्टडी आवर्स को बढ़ा सकते हो। अब एग्जांपल लेते हैं कि यार एक एवरेज बच्चा है जो कि 14 आवर पढ़ रहा है, ठीक है, 14 या 15 आवर, ठीक है। ओके, इस 14 या 15 आवर को इन 2 महीने में किस तरीके से बैलेंस करना है मैं वो बताता हूँ। सी आपको पता है कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 2 से 5 होता है, ठीक है, जनरली 2 से 5 होता है। तो आपको क्या करना है, अभी से अपना माइंडसेट रखना है कि यार 2 से 5 मेरा टेस्ट का टाइम होता है, इस टाइम पे मैं पेपर देता हूँ, ठीक है। तो आपको डेली, आज से डेली इस 2 से 5 में एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अगर हो सके तो 30 ईयर्स का ले लो, 30 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अगर 30 ईयर्स का नहीं मिलता है तो मिनिमम 15 ईयर्स का तो करो ही करो। मतलब इतने अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ये कि अगर आपको नींद में भी कोई उठा रहा है ना, पूछ लिया यार इस साल का ये वाला क्वेश्चन था, इसका बता आंसर क्या होगा, आप फटाक से बता दो, ठीक है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है आपको, करेक्ट। ये तो समझ आ गया यार कि 2 से 5 हम डेली पेपर देंगे, ठीक है। अब 2 से 5 आप पेपर देते हो, अगर अपना टेस्ट लेते हो, 3 आवर आपके निकल गए, 14 आवर में से आपके 3 आवर्स निकल चुके हैं, ठीक है। ओके, पेपर देने के जस्ट बाद 2 घंटे के लिए, यानी कि 2 से 5 आपने पेपर दिया, 5 से 7 या फिर थोड़ा सा रेस्ट लो उसके बाद करो, 2 आवर के लिए आपको पेपर को एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरीके से करना है, सपोज़ आपने जो आज का टेस्ट पेपर दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो होमोलॉगस पर था, तो आप क्या करिए, देखिए आपने आंसर क्या लिखा है, उसको पढ़िए एक बार, फिर एनसीईआरटी उठाइए, उस टॉपिक को सिर्फ रीड आउट करिए, ऐसे पढ़िए, ठीक है, कहीं लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ते जाइए। ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन है सारे टॉपिक को सिर्फ रीड आउट करिए। तो ऐसे करके आपका 2 घंटे यहाँ पे निकल जाना है। तो टोटल अब आपकी पढ़ाई हो चुकी है 5 आवर्स की, ठीक है, 5 आवर्स की पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास 2 महीने हैं, 2 मंथ हैं, ठीक, और 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक, 3 सब्जेक्ट हैं, और डेली आपके पास है 14 से 15 घंटे, जिसमें से 5 घंटे आपने क्वेश्चन पेपर करने में और उसका इवैल्यूएशन करने में निकाल दिया है। बाकी जो आवर्स बच रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है। देखो मैं 2 तरीका बताऊंगा, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को प्रायोरिटी में रखना है। सपोज आप ऐसा करते हो 3-3-3 तीनों को देते हो, 3 आवर्स बायोलॉजी, 3 आवर्स केमिस्ट्री, 3 आवर्स फॉर फिजिक्स, तो ऐसे करके आपके 9 आवर्स यहाँ हो जा रहे हैं और 5 आवर्स वहाँ पे, टोटल मिला के 14 आवर्स हो जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बायोलॉजी को 3 की जगह पे 5 आवर्स दे दो और इनका एक आवर कम कर दो, 2 और 2। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी से अकेले 90 क्वेश्चन आते हैं और इनसे सिर्फ 45 और 45 ही आते हैं, ठीक है। तो इनको आप कम टाइम दोगे तो ये लाजमी है, करेक्ट। अच्छा, अब अगर हम टाइम दे रहे हैं, पढ़ना किस तरीके से, ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है। सी मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, ट्रस्ट में अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करते हो, और आपको ऐसे ही करना चाहिए, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाला है, ठीक है। आप ये जान लो कि आपका डॉक्टर बनना तय है अगर आप 15 से 17 घंटे दे रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट ले रहे हो, सच में विल कर रहे हो कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, आपकी दिली इच्छा है, तो आप ज़रूर बन जाओगे, ठीक है। आप ही जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं ये माइंड से निकाल देना है कि माइंड हमारा शार्प नहीं है, ये है वो है, ये सब बहाने होते हैं, ठीक है। यार आप क्या करो, पिछले 15 साल 30 साल के पेपर बिल्कुल रट डालो ना, क्या करना, कुछ आएगा नहीं उसके अलावा, इधर उधर से ही आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रट डालो, केमिस्ट्री की लाइन टू लाइन रट डालो, फिजिक्स लाइन टू लाइन रट डालो। फिजिक्स थोड़ा सा एचसीवी भी कर लोगे तो चलेगा, ठीक है, फिजिक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो। बाकी बायोलॉजी तो एज इट इज़ एनसीईआरटी पढ़ना है, केमिस्ट्री एज इट इज़ एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो आपके सामने जो बुक है उसी को चाट लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बात किया कि यार बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सबको 3-3 आवर्स हम दे रहे थे, करेक्ट। अब इन 3-3 आवर्स में पढ़ना कैसे है, आपको क्या करना है, डेली आपको टारगेट लेना है कि यार मुझे आज बायोलॉजी का 2 चैप्टर करना है,
आसान है, 3 आवर्स में 2 चैप्टर पढ़ना आसान है। आपको सिर्फ रीडिंग लगाना है एनसीईआरटी के अलावा और कुछ भी पढ़ना इस टाइम पर बेवकूफ़ी है। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है। तो 2 आवर दे दिया एनसीईआरटी बायोलॉजी, 3 आवर्स दे दिया एनसीईआरटी की बायोलॉजी को, उसको रट लिया। ऐसे ही फिजिक्स और ऐसे ही केमिस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से करके आप करते रहो। ओके, अब सपोज कल को आपका एग्जाम है, आज आप क्या करोगे? आज आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। एक बार एग्जाम के 1-2 दिन पहले सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ो, ठीक है। ऐसा करके आपका क्या होगा, आप जो भी चीज़ें पढ़े हो सब कुछ समराइज कर सकते हो, ठीक है। एक जगह इकट्ठा कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है। अब बात ये तो हो गई कि यार इन 2 महीने में क्या करना है। अब सपोज आज हमारा एग्जाम है, हम एग्जाम हॉल में घुस गए हैं। अब एग्जाम हॉल में आप घुस चुके हो, वहाँ पर भी आपको दिमाग में बनाए रखना है कि यार इस बार का नीट में निकाल लूंगा, मैंने जो पढ़ा है बस वहीं से आना है, ठीक है। आपको इतना सोचना है, क्यों? क्योंकि आपने अपनी तरफ से मैक्सिमम दे दिया है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से मैक्सिमम दे दिया, अब क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, ठीक है। अगर सच में आप बनना चाहते हो डॉक्टर तो बन के रहोगे, इसका मैं वादा करता हूँ आपको। जो बंदा सच में जिसका ड्रीम है वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल सकता है, ठीक है। किसी ने सही कहा है कि इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड अ डोर, ठीक है। अच्छा क्या होगा, ज़्यादा सपोज थोड़ा गलती हो गई, कहीं से नीट नहीं निकला तो क्या हो सकता है? ज़्यादा हमें नीट से कॉलेज नहीं मिलेगा, हमारे पास लाखों ऑप्शंस हैं यार, ठीक है। पीपल डोंट नो दैट दे कैन कंप्लीट MBBS फ्रॉम फॉरेन कॉलेज एट अ वेरी मच अफोर्डेबल प्राइस। इवन आप 25 लाख में फॉरेन की गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, समझ रहे? 25 लाख रुपीज़ विच इज़ नथिंग। आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। 4, 5, 6 तीनों कैटेगरी का MBBS होता है बाहर, तो आप 4 साल का भी कर सकते हो, 5 साल का भी, 6 साल का भी, ठीक है। और कॉलेजेस भी बहुत ही अच्छे होंगे, आप पिक्चर देख सकते हो, सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ज़्यादा तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 8527169952 और 9667499524 टू नो मोर रिगार्डिंग MBBS फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हम आपको एक एक स्टेप पे हेल्प करेंगे। बट बिफोर दैट आपके दिमाग में पूरा माइंडसेट होना चाहिए कि यार इस बार का नीट में निकाल लूंगा, ठीक है। ओके, so guys, wish you all the best for the NEET 2020. If you have any question you can call us at this number. You can visit our offline center which is 5C/44 office number 7 second floor Gurudwara Road NH5 NIT Faridabad 121001 Haryana. Our website is this, our email is this, ठीक है, and our contact number is this. So I hope कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। आप अगर ऐसा फॉलो करेंगे तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। Okay, so guys, bye bye, have a good day.